आप सबको जय मसीह की। आज हम भजन संहिता बाइबल में से 49 भजन संहिता को हम लोग देखेंगे। और 49 भजन संहिता एक बुद्धि का भजन है जो बुद्धि की बातों के बारे में समझाता है। और ये मनुष्य के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को सिखाता है। ये हमारे उन प्रश्नों को उठाता है या उन प्रश्नों को समझाता है जो हम हमारे जीवन में रोज सामना करते। तो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ को ये समझाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें या हमारे साधनों पर या हमारे धन पर या हमारे स्रोतों पर भरोसा रखें। तो हम भजन संहिता 49 को समझे। हम भजन संहिता 49 का पहला पद और दूसरा पद में आप के लिए पढ़ूंगा और आप लोग बड़े ध्यान से सुने। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ, क्या ऊंच क्या नीच, धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। तो हमने पहला और दूसरा पद पढ़ा है। जो पहला पद है वो इस प्रकार कहता है कि सब लोग सुनो। संसार के जितने भी लोग हैं उन सबों को ये जो पाठ आवाज मारता है, उनको सीखने के लिए, उनको समझाने के लिए ये पाठ बुलाता है, भजनकार बुलाता है। कोई धनी है, कोई दरिद्र है, कोई अमीर है, कोई बड़ा सामर्थी है, बड़ा शक्तिशाली है, ऊंचे पद पर है, हाकिम है, कोई छोटा है, सबको भजनकार कहता है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। पद 3 और 4 पढ़ेंगे। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। देखो, मतलब यहाँ लिखा है कि अपनी गुप्त बात, गहरी बात है ये, जो सबको बुलाया जा रहा है ना, जो सबको, संसार के सब मनुष्यों को कहा जा रहा है कि सब ऊंच नीचे, धर्मी सच्चे, गरीब अमीर, सबको जो बुलाया जा रहा है। तो भजनकार कहता है कि मैं अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्ञान की बात है जो हमारे सीखने के लिए है। ये एक पहेली की तरह है, एक गुप्त बात है जो प्रकाशित की जाएगी, जो मनुष्यों के जीवन से जुड़ी हुई बात है, वो आपको समझाई जाएगी। तो आपको, जब मैं आगे आगे इस भजन का खुलासा करूंगा और मैं वचन, एक एक वचन को आपको समझाता जाऊंगा, आप भी अपनी बाइबल ले लें और मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करें। तो आप ध्यान से सुनेंगे। पद 5 और 6 हम लोग पढ़ेंगे। विपत्ति के दिनों में जब मैं अंगड़ा मारने वालों की बुराई से गिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। तो मैंने 7 पद भी आप लोगों के लिए पढ़ दिया है। 5, 6 और 7 पद हमने पढ़ा है। अब हम इसको समझेंगे। देखो कि एक बड़ा ही प्रश्न उठाता है भजनकार कि जब हम बुरे दिनों का सामना करते हैं, तो बुरे दिन आते हैं और कुछ मनुष्य ये सोचते हैं कि वो अपने इन बुरे दिनों का सामना कर सकते हैं। वो अपने पावर से, अपने पैसे से या अपनी ताकत से वो बुरे दिनों का सामना कर सकते हैं। उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भजनकार यहाँ इस प्रकार कहता है, वचन 6 में इस प्रकार लिखा, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। वचन 7, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता
और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। देखो भजनकार क्या कहता है, कितनी बुद्धि की बात। कहता कि हो सकता धन आपको धोखा दे, हो सकता धन या आपकी पावर आपका दिमाग खराब कर दे कि मैं तो सब कर सकता हूँ, या आप कुछ लोग सोचे कि मैं धन के बल पर या अपनी पावर के बल पर अमर बन सकता हूँ। लेकिन भजनकार कहता है कि ये जो धन है ये आपके भाई को किसी भांति नहीं छुड़ाया जा सकता। मतलब कि पैसा जो धन है, परमेश्वर को आप धन देकर किसी की मतलब उम्र को नहीं बढ़ा सकते, किसी को आप कब्र में जाने से नहीं रोक सकते। तो ये धन जो है ये मनुष्य को, जो मनुष्य के विचारों को बदल देता है, उसके विषय में यहाँ लिखा है कि धनी मनुष्य का जो है उसको उसका धन नहीं छुड़ा सकता। तो अगले पद 8 और 9 को पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। पद 8 और 9, क्योंकि उनके प्राण की छिड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। देखो हम लोग बात कर रहे थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, मृत्यु। तो मृत्यु से कौन बचा सकता है ना। मृत्यु से बचने के लिए कोई छुड़ौती नहीं दी जा सकती। कोई परमेश्वर को रिश्वत नहीं दे सकते हम लोग कि हम लोग उसको रिश्वत दे दें और मृत्यु से बच जाएं। मृत्यु सबको आनी है, सब समझदारों को, सब बुद्धिमानों को, सब जो बड़े अमीर हैं, सब जो बड़े धनी हैं, जो बड़े पावरफुल हैं, बहुत सबको मृत्यु आनी है। तो मृत्यु से आप भाग नहीं सकते। पद 10-11 भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। देखो बुद्धिमानी की बात क्या कर रहे हैं कि मनुष्य कितना कहता है कि मैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब मेरा है। लेकिन क्या होता है कि बुद्धिमान भी मर जाता है और मूर्ख भी मर जाता है और पशुओं के समान, मतलब मृत्यु कैसे हो जाती है, पशुओं के समान। देखो चाहे मनुष्य कितना भी ताकतवर है ना, समझने की बात है, बड़े ध्यान से सीखो। वो कहता है मनुष्य चाहे कितना भी ताकतवर है, चाहे कितना भी पावरफुल है, चाहे कितना भी शक्तिशाली है, लेकिन वो कैसे मर जाता है, पशुओं के समान। तो वचन 11 और 12 में पढ़ता हूँ, वे मन ही मन में सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान हो जाता है जो मर मिटते हैं। तो साफ किया उसने अपनी गुप्त बात में कि चाहे मनुष्य अपने घर का नाम अपने नाम पर रखे, चाहे अपने खेत का नाम या अपनी बड़ी प्रॉपर्टी का नाम या अपनी बड़ी किसी भी चीज़ का नाम अपने नाम पर रखे और स्थिर रहने की कोशिश करे, लेकिन वो स्थिर नहीं रह सकता, वो एक दिन मर जाएगा। और इस छुड़ौती के लिए वो परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। मतलब इससे कि उसकी जो पावर है, उसकी जो पैसा है, उसका जो धन दौलत है, वो परमेश्वर को नहीं दिया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह एक जगह इस प्रकार सिखाते हैं, लूका उसका 12 अध्याय 13 वचन से 21 वचन तक। वहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह एक अमीर व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि एक धनी व्यक्ति था, तो उसके खेतों में बहुत उपज हुई और बहुत धन उसका बढ़ गया, उसका खेत में इतना अनाज हुआ कि बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा, आह मेरी जान आनंद कर, खुशियाँ मना, क्योंकि अब तेरे पास बहुत है और तू आनंद के साथ जियो,
खाइयो पियो और आनंद करियो। तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया और ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने दिया। तो मतलब उसका भरोसा उसकी संपत्ति पर था, उसकी ताकत पर और उसके पैसे पर था। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। और वो उसी रात मनुष्य मर गया। तो हम देखते हैं कि उसके धन ने उसे बचा नहीं पाया। पद 13 और 14 में आपके लिए पढ़ूंगा। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडरिया है और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। देखिए, भजनकार यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात को बताता है, बुद्धि की बात को। देखो, जो लोग अपने धन की योग्यता पर भरोसा रखते हैं, तो 13 पद में वो ये कहता है कि उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है। तो देखो, ये बहुत सीखने वाली बात है कि जो मनुष्य ये सोचता है कि सिर्फ पैसा ही जीवन है, या अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मेरा जीवन नहीं होगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। तो यहाँ मतलब उनकी कुछ खासियत बताई गई है। आप सुनना, 14 वचन में वो क्या कहता है। वे अंधलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं और मृत्यु उनका गडरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अंधलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। देखो, वो कहता है चाहे कोई कितना भी बड़ी पावरफुल है, चाहे को कितने भी बड़े महल में रहता है, चाहे वो कितना भी ऊंचे पद पे है, चाहे कितना भी बड़ा हाकिम है, चाहे दुनिया उसके कदमों में है आज, लेकिन वो कहता है कि वो भी अंधलोक का कोर हो जाएगा। मृत्यु उसका गडरिया ठहरेगी, ठीक है। और उसका सुंदर रूप जो आज हम देखते हैं कि वो आज ऐसे स्थान पर है कि उसकी पदवी बहुत ऊंची है, उसके कदमों को मिट्टी लगती ही नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, वो उसको अंधलोक में जाना पड़ेगा, उसको उस गहरे स्थान में जाना पड़ेगा जिसके लिए उसे ठहराया गया है। पद 15 ध्यान से सुनना। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अंधलोक के वश से छुड़ाएगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। देखो, यहाँ आपके खुशी की बात है, आनंद की बात है आपके लिए। वो कहता है परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अंधलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। तो देखो, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जो लोग अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, संपत्ति तो उन्हें कभी नहीं छुड़ा पाएगी, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, चाहे उनके पास आज उतना धन है नहीं है, चाहे उनके पास थोड़ा ही धन है, क्योंकि लिखा दुष्टों के नीति वचन में लिखा दुष्टों के बहुत धन से भला है थोड़ा धन, धर्मियों का थोड़ा ही धन। तो देखो, मुद्दा क्या है? मुद्दा है मृत्यु से छूटना, मुद्दा है नरक से बच जाना, मुद्दा है कि हम उस गहरे खड्डे से जो उनके लिए तैयार किया गया है, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते और अपने धन और अपनी दौलत और अपनी पावर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेगा। देखो, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। पवित्र बाइबल के वचनों में लिखा है
कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो बचाया जाएगा। तो हमें मृत्यु से छूटना है। हमें हमारे धन पर की ताकत पर भरोसा नहीं है। हमें हमारे परमेश्वर पर भरोसा है जो हमें छुड़ाता है। पद 16 और 17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, न उनका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। तो देखो, ये भजनकार उन लोगों के लिए कह रहा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हो सकता है कि वो इतने धनी ना हों, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और वो धन कमाने के पीछे नहीं दौड़ते या धनी होने के पीछे नहीं दौड़ते। इवन नीति वचन में लिखा है कि तू धनी होने के लिए मेहनत ना कर। तो आज हम देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज, बड़े बड़े पास्टर्स जिनको धन ही उनके लिए सब कुछ है, और इवन वो मतलब प्रार्थना करने के भी पैसे लेते हैं। और प्रार्थना, अगर उनसे कोई प्रार्थना के लिए मिलने चला गया तो वो एक छोटे मनुष्य से मिलते भी नहीं हैं, है ना। लेकिन देखो, एक परमेश्वर का सेवक, एक परमेश्वर का बंदा कभी भी धन के पीछे नहीं जाता, ठीक है। धन की मतलब वो उसका लालच नहीं करता पैसे का। तो कितनों को जिनका भरोसा धन पर था वो कितने डूब गए। और मतलब देखो, आप देख रहे हो आज संसार में किस तरह की सेवकाइयाँ चल रही हैं, किस तरह के पास्टर हैं जो मतलब धन के पीछे दौड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनमें और धनी मनुष्य में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर से पर नहीं है, पैसे पर है। तो यहाँ परमेश्वर भजनकार उनके लिए वचन बोल रहा है, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। तो वो कहता है कि धन चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन मरने के बाद वो मनुष्य अपना सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा। तो देखो, यही है शिक्षा वचन की कि हम धन के पीछे ना दौड़ें, बल्कि हम परमेश्वर की सेवा करें और सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलें, बल्कि दूसरों की मदद करें और सहायता करें। 18 पद, चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। देखो, आपको पता, धनी मनुष्यों के पास ना कुछ लोग होते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन देखो आगे क्या लिखता है वचन 19 में, तो भी वह अपने पुरखों के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजाला ना देखेगा। देखो, चाहे उनकी कितनी भी प्रशंसा करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कैसा भी उन्हें बना दो, लेकिन उनको जाना तो वही है, उनका स्थान तो नियुक्त किया गया है। तो आपको इस तरह से परमेश्वर के वचन से समझना है। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। तो देखो, अगर समझ नहीं है, समझ का मतलब कि आज एक फैसला करना होता है मनुष्य को कि उसको धन पर भरोसा रखना है या परमेश्वर पर। तो अगर वो इस फैसले को लेने में समझ नहीं रखते कि उनको धन पर नहीं, उनको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तो देखो, चाहे वो प्रतिष्ठित भी हो जाए, चाहे उनका पद ऊंचा हो जाए, चाहे वो बहुत ही ऊंचे स्थान पर चले जाएं, लेकिन बाइबल उन्हें इस प्रकार बताती है कि वो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। देखो, पशु में और उस मनुष्य में कोई फर्क नहीं है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता। उसके बदले वो अपने स्रोतों पर, उसके बदले वो अपने धन पर, अपनी ताकत पर और अपनी बढ़ोतरी पर भरोसा रखता है। और वो शायद सोचता है कि मैं अपने धन से जी लूँगा, मैं अपने धन से या मैं अपनी पावर से जी लूँगा। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 49 साम
ये हमें समझाता है, बुद्धि की बात है, समझ की बात है कि भाई धन किसी को छुड़ा नहीं सकता। चाहे मनुष्य कितना भी धनी हो जाए, चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, उसका धन उसको नहीं बचा पाएगा। वो एक दिन मृत्यु का कोर हो जाएगा। तो भजन 49 से आपको जो शिक्षा मिली है वो यही है कि हमें चुनाव करना है कि हम किसके ऊपर भरोसा रखें, अपने स्रोतों पर या अपने परमेश्वर पर। मैं आपको कहूँगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें और उसी को धन्य कहें। इवन धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इन बच्चों को वचन सुनने के लिए समझ दी। परमेश्वर पिता, दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, खुदावन उनको समझ देना कि वो सब इस वचन के अनुसार चल सकें और धन पर नहीं आप पर भरोसा रख सकें। परमेश्वर इनकी बुद्धि को अच्छी कर देना, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।